Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 9th subject mathematics exercise number chapter number 6 exercise number 6.2। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल चल रही है कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज 6.2 चल रही है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, आज क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector and BC show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. It is question given in the text and the figure is also along with this question. ABC is a triangle. We have to prove that it is an isosceles triangle. Given in the question is that AD is perpendicular bisector. मैं आपको पहले दो चीजें याद दिलाना चाहता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, ये आपने पढ़ा होगा। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं और एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, किस तरह हम डालते हैं ये परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास कोई लाइन होगी, मेजरमेंट क्या होगा वो जरूरी नहीं है जानना, लेकिन इस लाइन को अगर हमें दो हिस्सों में तकसीम करना होगा तो किस तरह हम करते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो फिर ये लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम होती है। ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास रखकर निस्फ से ज्यादा या अगर लाइन छोटी होगी तो लाइन के बराबर लेते हैं, तो ऊपर से एक आर्क और नीचे से एक आर्क लगाते हैं। इसी कंपास को उठाकर इस पॉइंट पर रखकर ऊपर से एक आर्क और दूसरे आर्क जो पहले आर्क को काटता है, यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह। जो ये लाइन हम खड़ा ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन, ये लाइन इस पहली लाइन को इस पॉइंट पर काटता है। ये जो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये काट जाती है, ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। ये दो लाइन्स, एक तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, इस तरह ये परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पॉइंट पर जो ये पहली लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो इस तरह से ये जो हम लाइन डालते हैं इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर होता है और दूसरा ये कि ये इस पहली लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इस तरह ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा कल होगा, कल भी मैंने ये वो दिखाया कि एक एंगल को जब हम अंदर से एक लाइन खड़ा करते हैं, जिस लाइन के जरिए इस एंगल को दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, तो इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो क्वालिटीज होती हैं। एक तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है और दूसरा ये कि ये जिस लाइन पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं उसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता है। यानी यहाँ पर ये जो AD लाइन है, ये AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर जो ये एंगल और ये एंगल है, ये दो 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं यहाँ पर दोनों तरफ। और ये जो BC लाइन है, BC जिस लाइन पर ये AD परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये BD और ये DC लाइन, यहाँ पर ये लाइन और यहाँ पर ये लाइन, ये दो लाइनें बराबर बनती हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक ये परपेंडिकुलर है, दूसरा ये बाइसेक्टर भी है। ये दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है। तो हमारे पास गिवन क्या चीज है, गिवन a triangle ABC in which AD is perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of BC. It means that angle ADB and angle ADC, these two angles are 90 degree, each is 90 degree, and this DB is equal to DC. It means that it is perpendicular bisector. So what we have to prove here? To prove हमें ये कहना है that this ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle.
isosceles triangle, or we can say it means that AB is equal to AC. जब हम ये कहेंगे कि AB और AC बराबर है तो ये ट्रायंगल खुद ब खुद आइसोसेलेस कहलाएगी। तो हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ हम किस तरह AB और AC को बराबर करेंगे। तो हमें ये दो ट्रायंगल्स उठानी है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम ये कह सकेंगे दैट दिस AB इज इक्वल टू AC। तो हम कॉन्ग्रेंसी की तरफ जाएंगे। इन टू ट्रायंगल्स ADB एंड ADC, यानी ये वाली ट्रायंगल और यहाँ की ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगलों में क्या क्या बराबर है। पहले हमने यहाँ पर लिया ये जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए DB और DC बराबर है। DB is equal to DC because this AD is perpendicular bisector, so D is midpoint. So D is midpoint of BC, or because AD is perpendicular bisector, we can write also here this that. So they and this angle ADB is equal to angle ADC। इसको लिखो यहाँ पर ईस्ट 90 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 है और ये भी 90 है, इसलिए ये बराबर है। और कौन सा साइड इसमें बराबर है? AB और A से हमें बराबर निकालना है। और एक साइड बराबर है जो दोनों के लिए है AD। ये AD जो साइड है ये कॉमन साइड है, इसलिए हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD। ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये AD इज इक्वल टू AD। इसको लिखो कॉमन। So these two triangles are congruent, therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by the criteria SAS। साइड, पहले हमने एक साइड बराबर किया, फिर एक एंगल बराबर किया, फिर तीसरा ये कंडीशन जो है ये साइड बराबर किया। तो SAS कंडीशन के मुताबिक these two triangles are congruent। When triangles are congruent, their sides are equal। When triangles are congruent, their sides are equal। Sides are equal। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके साइड्स बराबर होंगे, तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस AB इज इक्वल टू AC। Therefore AB is equal to AC। When AB is equal to AC, then triangle ABC is an isosceles triangle। Hence ABC is an isosceles triangle। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये ट्रायंगल्स दो हमने कॉन्ग्रुएंट किए और ये साइड दो बराबर हो गए। जब साइड दो बराबर होते हैं ट्रायंगल में तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आज आप ये क्वेश्चन उठाइए, इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।